नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। राजधानी रांची से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर जो है नामकुम में एक पहाड़ जो स्थित है वो मारासिल्ली पहाड़ है। तो इस पहाड़ का दृश्य हम आपको दिखाएंगे और ये दृश्य हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और यहाँ पर जो है कई अदृश्य रहस्य भी है। तो इस रहस्य को जानने के लिए आइए हम आपको ले चलते हैं मारासिल्ली पहाड़ की ओर और दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से मारासिल्ली पहाड़ में एक मंदिर है, एक कुंड है, इच्छाधारी नाग नागिन है। तो हम प्रवेश कर चुके हैं मंदिर के परिसर में। शिव धाम मारासिल्ली पहाड़ का ये मंदिर है। ये मंदिर आपको हम विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये मंदिर है। ये शिव जी का मंदिर है और यहाँ पर जो है शिवलिंग जो है यहाँ लगी हुई है और लोग जो है दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं और अपने इष्ट देव शिव जी की आराधना करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शिव लोग धाम मारासिल्ली पहाड़ को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और इस अद्भुत रहस्य से भी वो जानना चाहते हैं कि ये अद्भुत रहस्य आखिर क्या है। तो इसकी जानकारी जो है हम लेना चाहेंगे यहाँ के मुख्य पुजारी। सर्वप्रथम आपका स्वागत हमारे चैनल में। मेरा नाम सुमेश पाठक जी हुआ। जी बताइए कि ये जो मारासिल्ली पहाड़ है काफ़ी दिनों से चर्चा में है कि ये पहाड़ जो है कुछ रहस्यमय है, शिव जी की भी दर्शन हो जाती है, तो क्या कुछ खास है? खास यही है कि शंभू हैं, ये अपने से निकले हुए हैं बाबा। और ये मंदिर भी जो है से ये अपने से बना हुआ है, विश्वकर्मा भगवान के बनाया हुआ मंदिर है। और जो भी भक्त लोग आते हैं, जो भी मन्नत मांगते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, नेपाल से भी आते हैं। अच्छा, नेपाल से भी आते हैं। अच्छा। मन्नत मांग के पूजा कर गए, हम लोग को भी पूरा हुआ मन्नत ना। तो शंभू बाबा हैं तो इनको हर तरह से जैसा बनाइएगा वैसा फल देंगे। तो वही बना हुआ है मंदिर सतयुग ज़माना का। और ये हम लोग का कुंड है। अच्छा, ये कुंड का क्या रहस्य है पंडित जी? ये कुंड है, बहुत गहराई था। अच्छा। अब तो कितना है तो नहीं पता है अभी, लेकिन बहुत गहराई है। ये जल कभी नहीं सूखता है और वही जल हम लोग बाबा के चढ़ाते हैं। वही जल से सबको पूजा कर दिया। जो भी जितना भक्त आते हैं सब वही जल चढ़ाते हैं। उसमें नहाना धोना परहेज है, हाथ पैर धोना परहेज है, नहीं धोते भी होते हैं। और क्या उसमें अंदर में क्या है? अंदर में तो सांप है। अंदर में नागराज कहते हैं कि नागराज अच्छा। हैं, नागिन है, इच्छाधारी। इच्छाधारी हैं, लेकिन बहुत इसमें सांप है। सांप बहुत है, बहुत है। लेकिन ये अदृश्य है क्या? नहीं, निकलते हैं, हम लोग को रोज देखते हैं। आज वो हम लोग जल लग जाते हैं सुबह पर 8 बजे के लगभग में, तो बाहर में निकल रहते हैं सब। अच्छा, मान्यता है कि इच्छाधारी नाग नागिन के दर्शन होने से कहीं मनोकामना पूर्ण होती है, क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा तो लोग सही बात है, कहते हैं कि मेरा काम भी दर्शन किए हैं तो मेरा पूरा हुआ है काम। भक्ते लोग आकर के बोलते हैं कि मेरा काम पूरा हुआ है दर्शन करने से। और हम लोग के तो यहाँ मनोकामना पूर्ति है, उसके लिए भी लोग आते हैं। आँख बंद करके 3 कदम चल करके उसको ढाँपते हैं, उससे भी पूरा होता है। किसका जल्दी मैंने बाल बच्चा की शादी नहीं हो रहा है, लड़का हो या लड़की हो, या किसी ज़्यादा पहले संतान नहीं हो रहा हो, तो लोग आके पूजा पाठ करते हैं, मन्नत मांगते हैं, तो लोग के शादी ब्याह भी हो जाता है और बाल बच्चा भी हो जाता है, संतान प्राप्त हो जाता है। तो मारासिल्ली पहाड़ की जो शिव लोक धाम के जो मुख्य पुजारी है, जिस तरह से उन्होंने जानकारी दी कि यहाँ जो है महर्षि वाल्मीकि जो है यहाँ पर तपस्या किए थे, घोर तपस्या। तो इस वजह से भी जो है उनके नाम से भी जाना जाता है। और मारासिल्ली पहाड़ कहीं ना कहीं लोगों को ये आकर्षण का केंद्र भी है, क्योंकि लोग जो है दूर दूर से इतने दूर आते हैं, शिव जी का भी दर्शन करते हैं और कुंड का भी दर्शन करते हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं वो नज़ारा जो अद्भुत है और रहस्यमय नज़ारा बना हुआ है और लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आइए हम आपको लेके चलते हैं वो उस कुंड की ओर, उस तालाब की ओर, जहाँ पर जो है लोग आते हैं और जो इच्छाधारी नाग नागिन है उसका दर्शन करके जो है अपनी लाभ की प्राप्ति करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, जिस तरह से पंडित जी ने जानकारी दी। हालांकि अभी हम जा रहे हैं और उस कुंड को भी हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से वो कुंड जो है वो अवस्थित है और किस तरह से वो कुंड में इच्छाधारी नाग नागिन जो बसे हुए हैं, सांपों का वहाँ डेरा भी लगा हुआ है, तो हम वो भी दर्शन कराते हैं। जिस कुंड और तालाब की हम जो अभी चर्चा कर रहे थे,
तो यही वो कुंड है जहाँ पर जो है इच्छाधारी नाग नागिन का यहाँ पर बसेरा है। ये मान्यता है कि यहाँ पर जो है इच्छाधारी नाग नागिन का अगर दर्शन हो जाता है तो कहीं ना कहीं मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन यहाँ पर लोग आए हुए हैं और ये दर्शन करने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और इस कुंड का ही अवलोकन करने के लिए आते हैं। शिव जी का तो दर्शन करते ही हैं, साथ ही साथ कुंड का भी अवलोकन करते हैं। क्या आपने यहाँ पर कुंड आकर क्या देखा? हमने यही देखने आया था कि हमने सुना था कि यहाँ पे बहुत गहराई है और कोई अगर इस पे जाता है तो वापस नहीं आ सकता, ऐसा कुछ मान्यता था। अब इस पे कितना सत्य ये तो नहीं पता, हाँ। बट होता है कि मन करता है देखने का, तो वही देखने आए थे। और ये भी कि यहाँ सांप वाप बहुत सारे नागिन होते हैं, हाँ। तो वही सोचे कि देखने आते हैं। क्या आपको दिखाई दिया? नहीं, अभी तक तो नहीं दिखाई दिया, अभी तो खड़े ही हैं यहाँ पे। अच्छा, कितना देर यहाँ खड़े हुए? अभी तो जस्ट 10 मिनट हुआ है यहाँ पे, ऐसा कुछ तो नहीं दिखा। 10 मिनट से है। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि नाग नागिन का कहीं ना कहीं दर्शन हो जाए। हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं, बट देखिए क्या होता है, दिखता है। बोला तो जाता है, बट पता नहीं क्या सही है कि क्या गलत। ऐसे तो बहुत सारा होता है, अफवाह फैलता है कि ऐसा हो ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो है दर्शन करने के लिए जो लोग आए थे उसमें से एक युवा भी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आध्यात्मिक अपनी जगह है और साइंस अपनी जगह है, लेकिन दोनों बातों को वो मानते हैं। लेकिन जिस तरह से ये कुंड का जो हम अवलोकन कराते हैं, ये कुंड आखिर इस तरह का है। आप देख सकते हैं ये कुंड जो है एक छोटे से लेवल में, छोटा सा तालाब कह सकते हैं या कुंड कह सकते हैं। तो इसी कुंड में जो है इच्छाधारी नाग नागिन का बसेरा है। हालांकि जिस तरह से पंडित जी ने कहा है, दावा किया है, तो इस दावे में कितनी सच्चाई है तो ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये इतना कह सकते हैं कि मारासिल्ली पहाड़ का ये जो दृश्य है वो अपने आप में एक अनूठा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के बीचों बीच, ये पूरा जो है पहाड़ों के बीचों बीच जो है ये मारासिल्ली पहाड़ का ये कुंड जो है यहाँ पर अवस्थित है। और भगवान शिव जी का आराधना करते हुए इस कुंड का भी लोग दर्शन करते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जिस तरह से मान्यताएं ये चल रही है कि इच्छाधारी नाग नागिन का कहीं ना कहीं दर्शन हो जाएगा, तो उस मान्यता को पूर्ण करने के लिए भी आते हैं। लेकिन लोगों को अभी तक तो दर्शन नहीं हुआ, लेकिन जो लोग दर्शन करके गए हैं, जिस तरह से पंडित जी ने कहा है, तो उनकी जो है मनोकामना अवश्य पूर्ण हुई है। तो जिस तरह से आज मारासिल्ली पहाड़ का जो हमने दृश्य दिखाया और दर्शकों तक हमने पहुंचाने की पूरी कोशिश की है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो मारासिल्ली पहाड़ जो शिवलोक धाम है, ये एक अनूठा है, अद्भुत है और आकर्षक है। क्योंकि जिस तरह से भगवान शिव जी का भी जो पहाड़ों के बीच जो है मंदिर बना हुआ है, तो ये कुंड भी जो है लोगों को आकर्षण का केंद्र बनाकर रखा है। क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं तो ज़रूर इस कुंड का दर्शन करके जाते हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस कुंड में जो है इच्छाधारी नाग नागिन का बसेरा है, और अगर कहीं दर्शन हो जाए लोगों को तो उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है।